की हाउसिंग है, जो ट्रांस एक्सल की हाउसिंग है वो क्या है, आपकी ब्रेक होगी। कहाँ पे? पत्थर पे लगी गाड़ी। पत्थर पे लगने के बाद क्या हुआ, इस पे आपका ब्रेक हो गया, अंदर कुछ इसका मटेरियल चला गया, गाड़ी चला दी। अगर गाड़ी रोक दी होती तो कुछ नहीं होता नुकसान। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों खर्चा तो बहुत है, हुंडई की गाड़ी है, ट्रांस एक्सल खोलना, पार्ट इतने सारे ख़राब डालने तो बहुत कॉस्टली है। तो हम क्या करेंगे, मरे होगा तो दोस्तों मारना नहीं है, मरे होगा तो बचाना है, डॉक्टर का काम होता है। तो एक पुराने गियर का सामान कुछ करेंगे, अदला बदली जो भी है, और एक ट्रांस एक्सल रेडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये गाड़ी कंपनी में खड़ी थी सर, मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था, तो इंश्योरेंस क्लेम आनाकानी कर रहे थे। 1,40,000 का काम बताया था उन्होंने। ओके। तो सर मैं उस टाइम बड़ा दुखी हुआ, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो ये गाड़ी आई थी सर यहाँ पे क्रेन में उठा के लाए थे, तो 1,40 का काम बताया था इंश्योरेंस कंपनी ने। तो मेरा तो यहाँ लगा ही कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, एक नंबर काम। तो दोस्तों हमारे पास है साउथ कोरिया का पेशेंट i20, हुंडई i20। और दोस्तों आई कैसे है दोस्तों, देख सकते हैं आप, गाड़ी आई 108, एम्बुलेंस 108 पे आई है। तो दोस्तों पेशेंट आया 108 पे। तो बने रहे वीडियो में, देखें क्या हुआ है गाड़ी में, क्यों 108 पे आना पड़ा इसे, तो क्यों अपने पैरों पे चल के नहीं आई। तो अपने पैरों में चल के जाएगी दोस्तों यहाँ से, पीजीआई से। तो बने रहे वीडियो में, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और तकरीबन 1,40,000 खर्चा बताया गया था, जहाँ भी बताया गया था, नाम नहीं बताएंगे। बट अब हम देखते हैं कितने में कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं। अपने को भी बचाना है मैंने, कस्टमर को भी बचाना है मैंने, हर चीज को दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली पोस्टमार्टम हो गया है, यहीं पे रख दो अभी, यहीं पे ही। तो दोस्तों ये देखिए पार्ट का है इसका। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये खुल गया सब कुछ अंदर। ये देखिए क्राउन क्रून सब, हाउसिंग फट गई। तो ये गाड़ी थी कहीं, हम लाए हैं और 108 पे आई है। हुआ क्या दोस्तों, ट्रांस एक्सल जो है डैमेज हो गया है। खर्चा बहुत ज़्यादा बताया था, तो कस्टमर ने हमें बुलाया और उठवा दिया। तो अब देखते हैं इस तरीके से कई बार नुकसान हो जाते हैं। ऐसे नुकसान हो जाए, गाड़ी स्ट्राइक हो जाए तो बिल्कुल भी ना चलाएं। कृपया करके 4-5 हज़ार रुपये क्रेन वाले को दे दे और उठवा लें, क्योंकि इसमें कई बार ये हाउसिंग ही गई थी, हाउसिंग ही डलनी थी, बाकी गाड़ी चल गई थोड़ी सी, जिसकी वजह से अंदर सारे गियर खराब हो गए। फिर भी एक बार खोल के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना दोस्तों, काफ़ी नुकसान हो जाता है छोटी सी लापरवाही, क्योंकि आजकल 10-12 लाख रुपए से नीचे ऐसी कार कोई भी नहीं मिल पाएगी आपको। नॉर्मल से भी नॉर्मल कार लोगे तो 6-7 लाख रुपए, और गाड़ी एक बार ले सकते हैं दोस्तों, बार बार नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। और तकरीबन अब आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम 1200 सीसी से ऊपर अगर गाड़ी लेना चाहेंगे तो आपको पता ही है 40% जीएसटी। तो हमें रहना पड़ेगा 1200 सीसी से नीचे, 1195, 99, 98। तो उसमें मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने का। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हमें इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने ली भी है तो कृपया करके ध्यान से चलाएं। तो दोस्तों फाइनली पूरा जो गियर हमारा ट्रांस एक्सल है, क्या हो गया आपका, डैमेज हो गया पूरे। आप देख सकते हैं सन स्टार गायब हो गए, कुछ खराब हो गए, पूरा टूट गया सिस्टम। पूरा अंदर इसका कचरा सारा अंदर टूटा, गियरों में चला गया, गियर सारे खराब हो गए। और ऊपर से आप हमारी मेन चीज़ जो है, ये देखिए हाउसिंग, गियर की हाउसिंग है, जो ट्रांस एक्सल की हाउसिंग है वो क्या है, आपकी ब्रेक होगी। कहाँ पे? पत्थर पे लगी गाड़ी। पत्थर पे लगने के बाद क्या हुआ, इस पे आपका ब्रेक हो गया, अंदर कुछ इसका मटेरियल चला गया, गाड़ी चला दी। अगर गाड़ी रोक दी होती तो कुछ नहीं होता नुकसान। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों खर्चा तो बहुत है, हुंडई की गाड़ी है, ट्रांस एक्सल खोलना, पार्ट इतने सारे ख़राब डालने तो बहुत कॉस्टली है। तो हम क्या करेंगे, मरे होगा तो दोस्तों मारना नहीं है, मरे होगा तो बचाना है, डॉक्टर का काम होता है। तो एक पुराने गियर का सामान कुछ करेंगे, अदला बदली जो भी है, और एक ट्रांस एक्सल रेडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, क्राउन जिसे कहते हैं, पर है दोस्तों गियर, और बिल्कुल गुड कंडीशन में है। और देखना होता है उसमें सेम टीथ होने चाहिए, जितने टीथ इसके उतने ही टीथ इसके होने चाहिए। तो इसमें 72 टीथ है और इसमें 72 टीथ है। कम ज़्यादा दोस्तों पुराने का कोई रेशो लगा देना सामान के रेशो में, तो गाड़ी की पिकअप खत्म हो जाएगी। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और टोटल ये चीज़ें भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये दाग लग चुका है इन पर, और दूसरी लाए, और सेम इनको भी बिल्कुल चेक करके लाए दोस्तों। कंप्लीट जो चेंज कर रहे हैं, तो इसमें पूरे टीथ टोटल काउंट करके, दूसरे की और इसके भी सेम। और हाउसिंगे भी आ गई दोस्तों, ये देखिए
तो प्रॉपर तरीके से इसको आप फिट करेंगे, जो जो सामान डालना है चेक करके कि गाड़ी जेन्युइन बने। कि दोस्तों हमें बिल्कुल सोच समझ के काम करना पड़ता है। अब पुराना दूसरा गियर भी ले आते हैं ना दोस्तों, तो लगा देते हैं, तो उसमें बीच में गियर रेशियो में फ़र्क आ जाता है, टिथों में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ी की इनिशियल पिकअप खत्म हो जाती है। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, इतने केस आए मेरे पास कि हमने गियर सेकेंड हैंड गियर डाला, गियर डालने के बाद हमारी जो पिकअप थी पहले नहीं रही, तो क्या हुआ दंदों में फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे जो टिथ है गियर के उनमें फ़र्क पड़ गया, यहाँ पहले के ज़्यादा थे, इसके कम है, इसके ज़्यादा पहले कम थे, कुछ ऐसा था, इसकी वजह से पूरी गियर रेशियो बिगड़ गई। ये एक इंजीनियर जान सकता है कि गियर रेशियो होती क्या है। तो जितने भी सारे बच्चे खड़े हैं सभी ध्यान से देखे कैसे फिट होती है, सबकी नजरें 30 बच्चे खड़े तो 30 थोड़ी 60 नजरें यहाँ होनी चाहिए। चलिए स्टाफ नर्स हमारी फिट करती हुई, तो ये इसे कहते दोस्तों सिम, मूर्ख बड़ी डलनी आन। तो यहाँ पे सबसे पहले सिम का ध्यान रखना, डाली बड़ी सिम डालिए, तो सिम को रख लें याद करके, ऐसा ना भूल जाएं। तो उसके बाद यहाँ बैरिंग में लुब्रिकेंट कीजिए फटाफट, बैरिंग की कोण पे, अंदर नहीं कोण पे लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पे अब फाइनली अब क्या करना है इसका भी ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को दिख रही है 2 शाफ्ट है, एक हमारी क्या क्लच इनपुट शाफ्ट है, इसे क्लच इनपुट शाफ्ट भी कहूँगा, और साथ में दोस्तों इसको काउंटर शाफ्ट भी कहूँगा। और इसे हम क्योंकि काउंटर इसके लिए कहूँगा कि ये जो कुछ फिक्स या फिक्स गियर है जो मूव नहीं होते, ये क्या करते हैं इंजन के जितने भी आरपीएम आते हैं इन फिक्स गियर में आते हैं। तो कुछ यहाँ देखिए रोटेशन ले रहे हैं, ये आपके मेन शाफ्ट में होते हैं वैसे, बट ये काउंटर प्लस मेन दोनों एक तरह से बनेगी। और यहाँ पे ये देखिए आप ये गियर घूम रहे हैं एक्स्ट्रा, ये देखिए ये आपके क्या है मेन शाफ्ट पे कुछ गियर आपके जो घूम रहे हैं ये काउंट करेंगे, बाकी यहाँ फिक्स है गियर, ये आपकी मेन शाफ्ट है, यहाँ से जाती है आपकी जो पावर है, जितनी भी पावर है इस गियर से होती हुई जाएगी आपके कहाँ पे, आपके क्राउन में, यहाँ पे क्राउन में, यहाँ से होती हुई यहाँ पे। तो आएगी कैसे, अब आप यहाँ सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ समझना है आपने, क्लच यहाँ लगा होता है, यहाँ से पावर जाती है, क्लच की पावर इंजन की सारी क्या है आपके गियरों में यहाँ पे, और इस गियर से जाएगी इन गियरों में। तो इसे कहेंगे हम क्लच इनपुट शाफ्ट, या फिर काउंटर भी दोस्तों, और इसको काउंटर भी कहेंगे हम, और मेन भी कहेंगे। कुछ गियर इसमें फिक्स है, कुछ इसमें मूवेबल गियर है, तो काउंटर प्लस आपका मेन। और उसके बाद मेन शाफ्ट, ये भी यहाँ पे भी मेन है, यहाँ पे काउंटर भी और मेन भी है, कुछ इसमें फिक्स गियर है और कुछ इसमें क्या है मूवेबल है। क्योंकि कई गाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें क्या होती है, ये हमारी एक मेन शाफ्ट होती है और यहाँ पे काउंटर शाफ्ट होती है, 2 शाफ्टें होती है। बट इसमें क्या है, इसमें उनमें गियर फिक्स होते हैं, काउंटर में गियर फिक्स होते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ से पावर यहाँ पे आ रही है, यहाँ से इसमें जा रही है, यहाँ से मेन शाफ्ट से होती है आपके क्या डिफरेंशियल में जा रही है, और डिफरेंशियल से कहाँ जाएगी आपकी पावर एक्सल, यहाँ एक्सल लगे होते हैं, एक्सल से आपके टायरों में इस तरीके से चला जाता है। फिर हमने क्या करना होता है सेटिंग, हम क्या कहते हैं, यहाँ स्लीव दिख रही है आपको, ये देखिए ये स्लीव दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं स्लीव, इसको भी कहते हैं स्लीव। इसके नीचे होती है हब, और यहाँ होते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। ये क्या स्लीव, जैसे हम गियर डालते हैं तो स्लीव क्या करती है, यहाँ से मूव करेगी, और सिंक्रोनाइजर रिंग से होती हुई गियर के ऊपर, यहाँ पे जो गियर के टीथ दिख रहे हैं इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगी, और आपका गियर क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, और उसकी गियर की पावर आपकी क्या मिलेगी आपको आपके डिफरेंशियल में। तो इस तरीके से चलिए जी कीजिए फिट। तो दोस्तों लुब्रिकेशन में कोई कमी नहीं, तो दोस्तों इन दोनों शाफ्टों को आपस में मैच कर लें, ये देखिए मैच कहते हैं। और साथ में क्या करना आपने न्यूट्रल पोजीशन में रखना है इसको, ये न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल कहते हैं। ये आपका गियर ढल गया और ये आपका गियर ढल गया, और बीच में होती है न्यूट्रल, ये देखिए इस तरीके से इनको मिलाना है, ये भी न्यूट्रल पोजीशन में चाहिए, ये भी न्यूट्रल में। और उसके बाद क्या करना आपने यहाँ पे आपकी क्या है गियर शिफ्टिंग फॉर्क जिन्हें कहते हैं, ये चीज़ें हैं। और इनको भी देखना आपने किस तरीके से, क्या इस तरीके से देखिए, सबसे बड़ा छोटे छोटे, तो इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए बैठेंगी कहाँ, ये आपकी स्लीव में, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये स्लीव्स है, इनके अंदर एक ग्रूव है बिठाने हैं। बाकी एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगा जिस पे एक एक चीज़ को खोल के बताऊंगा आपको कि कैसे किस तरीके से क्या चीज़ फिट होनी है। तो ये देखिए दोस्तों रेडी है। तो सील्स पे भी ध्यान रखें, लुब्रिकेंट का खाली नहीं चलनी चाहिए, लीकेज के कारण बन जाते हैं। कोई कंजूसी नहीं, कस्टमर खुला पैसा देते हैं।
दोस्तों हम इंडियन है, ग्लव्स लगाने की आदत नहीं है, हमें चम्मच से खाने की आदत नहीं है। जब तक दोस्तों मैं ऐसे मुछ के ना खाए ना खाना, पेट में ना तसल्ली नहीं मिलती। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए किस तरीके से क्या करना, आपने उठा के पूरा जकड़ लिया है मैंने, और प्यार से साथ साथ डिफेंसल भी जाएगा, साथ साथ तीनों चीज़ें चारों चीज़ें इकट्ठा जाएगी। यही तो है कमाल दोस्तों नर्सों का। तो दोस्तों फाइनली सब आंजा पोटा स्टमक का हर एक चीज़ बड़े प्यार से रख दिए, कोई चीज़ की कमी नहीं, ऑयलिंग की कमी नहीं, कोई अंदरूनी कोई ऐसा सामान, कोई दिक्कत नहीं। तो गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों बार बार फिट नहीं होती है चीज़ें, एक ही टाइम फिट होती है। टायर आप डुप्लीकेट डाल लो, बॉडी पार्ट आप डुप्लीकेट डाल लो, इंजन ऑयल आप डुप्लीकेट डालो, इंजन ऑयल में डालना दोस्तों डुप्लीकेट, ये चीज़ें बाहर की होती है डाल सकते, पर इंटरनली काम, पेट के मामले में नहीं, पेट के मामले तो ओरिजिनल सामान चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल। तो दोस्तों इसके आइडल गियर कहते हैं, रिवर्स गियर भी कहा जाता है इससे। इसका मैं आपको प्रिंसिपल भी समझा देता हूँ, कई बार समझाया भी है। इस एक क्लच इनपुट शाफ्ट है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है, क्लॉकवाइज क्या करती है, मूव करती है। और यहाँ पे ये देखिए ये वाली यहाँ से दिखाइए कैमरामैन, ये क्लच इनपुट शाफ्ट है, यहाँ हमारी क्या आती है, पावर आती है इंजन की। और यहाँ पे ये रिवर्स गियर, ये दोनों रिवर्स गियर का है, यहाँ बीच में क्या स्पेस है, ये दोनों आपस में मैश नहीं है। होगा क्या, ये आपकी क्या आएगी क्लॉकवाइज, ये एंटी हो जाएगा, और आगे डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक्चुअली भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, गाड़ी आगे को चलेगी। अब यहाँ प्रिंसिपल काम क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे दिखाइए ऊपर से, यहाँ प्रिंसिपल काम क्या कर रहा है, ये गियर जो है क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्या सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत। जैसे ही मैं इस गियर को रिवर्स गियर डालूंगा, ऐसे ये क्या रहेगा, साइड में रहेगा, जैसे रिवर्स गियर डालूंगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों गियरों के बीच में देखो इस तरीके से मैश हो जाएगा। तो यहाँ से पावर आ रही है क्लॉकवाइज, प्रिंस सिद्धांत जो कहता है। जब दूसरा गियर यहाँ मैश करते हैं हम, अदर गियर, नंबर ऑफ गियर अदर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर इसके साथ जो मैश हुआ है यहाँ पे बड़ा गियर दिख रहा है आपको, रिवर्स गियर, तो ये क्या घूम जाएगा आपका, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और क्लॉकवाइज के साथ जो मेन शाफ्ट पूरी क्लॉकवाइज घूमेगी, और यहाँ से डिफरेंशियल में पावर क्या आ जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ गए दोस्तों, आप एक क्लियर कर दिया, ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगा किसी दिन ना। तो दोस्तों एक और भी गुजारिश है सबसे कि क्या होता है दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई कमियाँ लगी कि मेरे इंजीनियर भाई जिन्हें हमारी डिग्री पे भी कई बार कईयों को शक हो जाता है, डिग्री की है कि नहीं की है, तो डिग्री भी की है, डिप्लोमा भी की है, हर चीज़ की कर रखी है, तो हैंडल गियर लगाना है इसको इस तरीके से, सब कुछ कर रखा है दोस्तों। तो थोड़ी अगर कमी लगे तो थोड़ा आप बता दिया कीजिए, तो थोड़ा हम उस चीज़ में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये जो हमारा क्या है यहाँ पे थ्रेड है बाहर की तरफ को रखने, कहाँ रखने भी बताता हूँ बाद में। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों रिवर्स गियर को डिसंगेज पोजीशन में रखना है, ये पे आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से दिखाइए, हाँ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, यहाँ ग्रूव में, यहाँ ग्रूव है, यहाँ पे ग्रूव में इस चीज़ को बैठा दें प्रॉपर, ये देखिए। और आपके यहाँ पे 12 mm के जो बोल्ट हैं इनको लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका शिफ्टर देख रहे हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग है रिवर्स गियर की। तो ये देखिए दोस्तों, रिवर्स गियर क्या हो गया आपका, अंगेज हो गया, और ये डिसंगेज हो गया, बाहर आ गया। तो इस तरीके से चलेगा ये। तो दोस्तों इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कंटिन्यूटी में। तो दोस्तों मैग्नेट जरूर डाल दें यहाँ पे, क्योंकि बहुत चीज़ें बचाता है ये मैग्नेट है। और यहाँ बड़ा स्पेसर रख दीजिए आराम से, और छोटा स्पेसर यहाँ पे। तो फाइनलाइज हो गया। और हाउजिंग का आपने देख लेना एक बार, ये देखिए यहाँ पे हाउजिंग, यहाँ पे क्या है, ये बाहर के गियर के लिए क्या आता है आपका, यहाँ से ऑयल आता है, तो इसको भी आपने प्रॉपर ढंग से फिट करना है इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारा जो ऑयल है यहाँ से होता हुआ एक तरह से क्या बना दी इन्होंने, ये एक
फनल है की पे, यहाँ से जाएगा और आगे एक जगह गिरेगा अंदर इन बैरिंगों के लिए। यहाँ ये बैरिंग है, इनके लिए तेल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहे हैं, 2 ग्रुप। ये ग्रुप का बहुत ध्यान रखना आपने। कैमरामैन यहाँ दिखाइए, यहाँ पे देखिए आप, ये स्लॉट दिख रहे हैं यहाँ पे 2 तरफ को है। इनको इसके अकॉर्डिंग रखना, उल्टा नहीं रखना है, तो आपकी गियर हाउजिंग टूट जाएगी। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे रॉड दिख रही है आपको, इसके साथ ये कट, इसको इस कट पे मिलाना है, तीसरी रॉड जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम यही चीज देख सकते हैं आप। कैमरामैन अंदर कीजिए, यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है इस रॉड, लास्ट रॉड की तरफ को है। तो इस तरीके से इसको रख देना प्यार से। हर चीज पेट बिल्कुल पैक कर दिया, हर चीज का ध्यान रखा है। अब आपने कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज सेटिंग कर दी है। तो फाइनली स्टिचेज लगने हैं, तो फाइनल इसको रख देते हैं ऊपर से। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर इसको। तो दोस्तों फाइनली बिल्कुल 0-0 वर्क कर दिया गाड़ी का। कीजिए, स्टार्ट कीजिए गाड़ी। तो देख सकते हैं दोस्तों सारे गियर बिल्कुल इजी शिफ्ट हो रहे हैं अब। तो फर्स्ट, ओके। तो दोस्तों बिल्कुल सर चेक कीजिए गाड़ी एक बार। तो प्रॉपर चेक करने के बाद लेंगे दोस्तों फीडबैक। हाँ जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर? अब नहीं सर, डन है बिल्कुल। डन है सर। तो दोस्तों जेन्युइन काम तो हो गया है। दोस्तों गाड़ी आई थी एम्बुलेंस 108 पे, बाकी सर ने गाड़ी चला ली। क्या फर्क है सर अब? सर गाड़ी एकदम बढ़िया बनी है, बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा इसमें गियर मेरा खराब हो गया था, तो ये गाड़ी कंपनी में खड़ी थी सर। मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था, तो इंश्योरेंस क्लेम आना करनी कर रहे थे। 1,40,000 का काम बताया था उन्होंने। ओके। तो सर मैं उस टाइम बड़ा दुखी हुआ, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो ये गाड़ी आई थी सर यहाँ पे क्रेन में उठा के लाए थे। तो 1,40 का काम बताया था इंश्योरेंस कंपनी ने। तो मेरा तो यहाँ लगा ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, 1 नंबर काम। तो दोस्तों प्रॉपर हमने आपके साथ भी बताया कि क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अगर कैसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता है कि करना क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी वर्क। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।